आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से हम प्रश्न समझने वाले हैं इस वीडियो में कि उरुपातन किसे कहते हैं या उरुपातन क्या है। उरुपातन को परिभाषित कीजिए। तो आपके इस तरह से प्रश्न बनेंगे। 3 टाइप से आपके यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। किसी भी तरह से आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा प्रश्नों को भी। चलिए मैं यहाँ पर एक बार और दोहरा देती हूँ, आप नोट कीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न बनेगा कि उरुपातन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा कि उरुपातन क्या है। और तीसरा प्रश्न बनेगा कि उरुपातन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप से आपके प्रश्न बनेंगे। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को पढ़ के समझते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे उरुपातन किस तरह से हेडिंग डालेगा और स्केल से आप इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना को ही उरुपातन कहा जाता है। तो उरुपातन किसे कहते हैं? तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, ठीक है, किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले, सीधे किस अवस्था में बदलना? गैस अवस्था में बदलने की घटना को हम उरुपातन कहते हैं, ठीक है। कोई सा भी ठोस पदार्थ है उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलेगा। तो वही घटना आपकी क्या कहलाएगी? उरुपातन कहलाएगी। जैसे कि कपूर, ठीक है, जब कपूर को हम जलाएंगे तो वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलेगा। जो धुआं निकलेगा, ठीक है, वो किस अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में। तो जैसे ही हमने कपूर को जलाया, ठीक है, कपूर को जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है। अब द्रव क्या है? द्रव यानी कि लिक्विड, ठीक है, लिक्विड यानी तरल पदार्थ में नहीं होगा, ठीक है। जो कपूर है वो पिघलेगा नहीं, डायरेक्टली जलेगा और जलने के बाद वो क्या निकलेगा? धुआं छोड़ेगा। तो वो धुआं गैस अवस्था में बदलेगा। तो वही क्या है? उरुपातन, कि जो पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलता है, उसे हम क्या कहेंगे? उरुपातन कहेंगे, ठीक है। चलिए तो इसकी एक परिभाषा तो ये रही और दूसरी परिभाषा इस तरह से बनेगी दूसरे शब्दों में, ठीक है। 2 टाइप से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर, ऊपर क्या था कि किसी ठोस पदार्थ को हम क्या कर रहे थे? ठोस पदार्थ को गर्म कर रहे थे। यहाँ पर किसी भी गैस पदार्थ को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, ठीक है। ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले। देखिए कंडीशन दोनों में सेम है, ठीक है। इसमें भी ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, ठीक है। ये गैस से ठोस में बदलेगा और ठोस से किस में बदलेगा? गैस में, ठीक है। तो किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना को ही उरुपातन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी टाइप से परिभाषा बनेगी। आप दोनों में से जो करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। देखिए एक तरह से और इसको हम हिंट से समझ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप हिंट इसकी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम किसी भी ठोस पदार्थ को, ठीक है, ठोस पदार्थ को, किसी भी ठोस पदार्थ को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ठीक है। ये गर्म करने का आपका चिन्ह रहेगा। ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो ये किस में बदलेगा? गैस अवस्था में, ठीक है। और किसी भी गैस पदार्थ को हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो किस अवस्था में बदलेगा? ठोस अवस्था में, ठीक है। तो ये दोनों हिंट रहेगी। तो किसी भी ठोस पदार्थ को हम क्या करेंगे? गर्म करने पर बिना द्रव, ठीक है, यहाँ बिना द्रव रहेगा आपका, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना उरुपातन कहलाती है, ठीक है। या किसी भी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाती है? उरुपातन कहलाती है, ठीक है। चलिए हो गया।
और इसके उदाहरण में आप लिखिएगा कपास। उदाहरण यहाँ पर उदाहरण नहीं लिखा है, ठीक है। कपूर, ठीक है, कपूर और नेफ्थलीन की गोलियां, ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियां। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है।